आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हो गया आईफोन 12 लॉन्च। अब जिसको लेना है ले ले। वैसे आईफोन 12 काफी ज्यादा महंगा है, मेरे ख्याल में 1 लाख से ऊपर का इनकी जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो 1,60,000 तक जा रही है। तो 1.5 लाख का फोन है। बट आईफोन आपको पता ही है, अपना ही उसका क्या कहते हैं भौकाल है। आईफोन का अपना ही उनकी एक स्टेटस होता है। वैसे ज्यादातर लोग आईफोन इसीलिए लेते हैं कि स्टेटस सिंबल हो जाता है। क्या क्या हुआ था यार, आईफोन लेके घूम रहे हो। तो आईफोन 12 लॉन्च हो गया है। हम थोड़ा आईफोन 12 के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा कि कैसे 5G टेक्नोलॉजी को आईफोन यूज कर रहा है। अभी आपको पता ही है दुनिया भर में 4G है और अब हम 5G पे शिफ्ट कर रहे हैं। भारत में अभी तक 5G नहीं आ पाई है, आपको अभी भी मुश्किल होगी। लेकिन हाँ, 2021 तक हम देखते हैं कि हम देखेंगे कि 5G भी भारत के मार्केट में आ जाएगी। लेकिन आईफोन 12 जो है वो 5G को मेन स्ट्रीम कर रहा है। तो 5G टेक्नोलॉजी क्या है, इस पे भी हम नजर डालेंगे और आईफोन ही कैसे कर रहा है और भारत में इसका क्या रोल है वो भी हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हो। और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 बजे से 10 बजे तक मैं क्वेरीज आंसर करता हूँ। तो आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो देखो यार, आईफोन ने आईफोन 12 ये नई सीरीज स्मार्टफोन्स निकाले हैं। दे ऑल आर 5G केपेबल। 4 नए फोन आए हैं आईफोन 12 के। पहले हम आईफोन 12 के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, 4 नए फोन हैं। एक तो आईफोन 12 मिनी, दो हैं आईफोन 12 प्रो मॉडल्स। एक आईफोन 12 प्रो और एक आईफोन 12 प्रो मैक्स। ठीक है, और एक शायद शायद 5.5 इंच का है और मेरे ख्याल में एक जो है वो 12 इंच का है, आप देख लीजिएगा। तो आईफोन जो है वो इस बार छोटा हो गया है, लेकिन एफिशिएंट बहुत ज्यादा है। ये लॉन्च इवेंट हुआ, टिम कुक जो है सीईओ एप्पल के, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। 4 आईफोन जो हैं वो लॉन्च कर दिए इन्होंने। टोटल 12 डिवाइसेस हैं और ऑल इक्विप्ड विद 5G। फिर एक स्पीकर भी उन्होंने लॉन्च किया। स्पीकर जो है वो सस्ता है, वो 9,000 का है, 9-10 हजार का है। वो जो है उसको आप खरीद सकते हैं, इसको भी खरीद सकते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो खरीद ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईफोन 12 सीरीज में तो एक आईफोन 12 है, एक स्मॉलर छोटा आईफोन है जो 5 इंच 5.3 5.4 कुछ ऐसा ही है, जिसको आईफोन 12 मिनी बोला जा रहा है। फिर एक लार्जर आईफोन 12 है और एक आईफोन 12 प्रो मैक्स है। अब देखो, ये जो नए फोन्स हैं 30 अक्टूबर से आप इसको खरीद सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, एक होम पैड मिनी जो कि 9,900 का है, वो भी आईफोन ने लॉन्च किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आईफोन इस बार चार्जर नहीं दे रहा है। आप जब फोन मंगाएंगे ना उसमें चार्जर है ही नहीं, आपको चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। एप्पल का कहना है कि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को जीरो करना चाहते हैं। पहले ही लोगों के पास डेटा केबल दे रहा है लेकिन चार्जर नहीं, तो पहले लोगों के पास चार्जर है तो उन्हीं में लगा के आप चार्ज कर लो, ये आईफोन का कहना है। थोड़ा और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी की बात करें, अभी मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा, होश उड़ जाएंगे आपके। आईफोन 12 और आईफोन 12 मिनी की बात करें, 64 GB 128 GB और 256 GB मॉडल्स में ये अवेलेबल हैं। कलर्स ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, कुछ भी ले लीजिए। कॉस्ट पे आते हैं, 70,000 से फोन स्टार्ट हैं और 1,60,000 मैक्स पे ये जाएगा। 70,000 से लेकर 1,60,000 तक आपको पे करने पड़ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सा आईफोन 12 खरीद रहे हैं। 512 GB का जो मॉडल है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हम थोड़ा सा कॉस्ट देख ही लेते हैं। जो 64 GB का आप लेंगे आईफोन 12 मिनी जो है 64 GB का, वो 70,000 6990 का 69,900 का मिलेगा। आईफोन 12 मिनी जिसकी 128 GB स्टोरेज है वो 75,000 का। जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉस्ट महंगी होती जाएगी। सबसे महंगी जो है इसमें, सबसे महंगा जो फोन है वो आईफोन 12 प्रो मैक्स 512 GB, जिसकी कॉस्ट 1,60,000 के करीब है, 1,59,900। इतना ज्यादा आपको पैसा देना पड़ सकता है। नया आईफोन बहुत ज्यादा पतला है, लाइटर है, स्मॉल है, 5G एंटीना है, 100 कैरियर्स पे इसको ऑलरेडी टेस्ट किया गया है। 4 GB पर सेकेंड की स्पीड आएगी अगर आपको डाउनलोड करना है 1 सेकेंड में 4 GB, ऐसा आईफोन का कहना है। नया फोन जो है उसमें नए A14 बायोनिक्स होंगे, जो पहली बार आईफोन में हमको देखने को मिला है। तो ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है, आप देख सकते हैं। अब हम 5G पे आ जाते हैं, ठीक है, फटाक से स्विच करते हैं 5G पे।
देखो, अगर 5G की बात करें, 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये नई जनरेशन टेक्नोलॉजी है। 5G टेक्नोलॉजी की तरफ हम शिफ्ट कर रहे हैं और अब आईफोन जो है इसको अपना रहा है, 5G टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। 5G टेक्नोलॉजी, जी होता है जनरेशन, 1G 2G 3G 4G अभी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो 5G है। 2025 तक ऐसा बताया जा रहा है कि 60% पॉपुलेशन 5G कनेक्शंस ले लेगी। देखो 5G का एडवांटेज क्या है? स्पीड से सिंपल बात है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आप चला सकते हो, एक्सटेंसिव कनेक्टिविटी है, पावर बहुत कम लगेगी, 5G बहुत कम पावर लेता है और रेडिएशन बहुत कम एमिट करता है। भाई जितना कम, देखो जनरेशन जितना ज्यादा एडवांस होती जाएगी उतना एफिशिएंट होता जाएगा। 20 GB पर सेकेंड, अकेले ये आईफोन 12 बता तो रहे हैं, इन्होंने बोला 4 GB पर सेकेंड तक की स्पीड आएगी। अभी तो आपने MB में, देखिए ये दावे बहुत बड़े होते हैं लेकिन स्पीड कम आती है। आपके फोन में भी आप देख रहे होंगे 200 MB 500 MB 1 GB पर सेकेंड तक, लेकिन स्पीड जो है 500 600 700 MB तक आती है। लेकिन अगर 4 GB पर सेकेंड तक बोला जा रहा है तो इतना समझ लीजिए आप कि 2 GB तक तो आएगी ही आएगी। तो स्पीड के मामले में तो 5G का कोई मुकाबला है ही नहीं। तो 5G टेक्नोलॉजी नेटवर्किंग में इज अ वे फॉरवर्ड। अब ये जो आईफोन नया आया है दैट विल बी बेस्ड ऑन 5G या 5G को यूज कर सकते हैं। एप्पल हालांकि काफी लेट है, इससे पहले सैमसंग ने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर दिया है। 2019 में ही सैमसंग ने, जो गैलेक्सी S10 इनका फोन आया है, फोन में ये टेक्नोलॉजी होगी ना भाई, आपका फोन जो है वो 3G है 4G है 5G है, वो क्या है इस पर डिपेंड करता है कि वो सिम चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सैमसंग ने 2019 में ही शुरू कर दिया था। लेकिन दोस्तों एक चीज आप समझिए, ये 5G टेक्नोलॉजी जो है ऐसा नहीं है कि अभी भी इसको काफी लंबा सफर तय करना है। हर जगह, भारत में तो अभी तक अवेलेबल है नहीं, आपने देखा क्या कहीं पे भी 5G नहीं अवेलेबल है, तो अभी इसको काफी लंबा सफर तय करना है। यहां अभी प्रेजेंटली बात करें तो 65 देश हैं जिसमें कम से कम एक 5G सर्विस है, और ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, हर किसी को अवेलेबल नहीं है। जिन 65 कंट्रीज में भी है तो ऐसा नहीं कि हर कोई 5G फोन लेके घूम रहा है। देखिए लॉकडाउन है, मतलब लॉकडाउन जब आया, पैंडेमिक में क्या हुआ कि अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो वर्क फ्रॉम होम कैसे चलेगा? नेटवर्किंग पे चलेगा। आप लैपटॉप कंप्यूटर पे ही तो काम करेंगे, तो पूरा नेटवर्किंग पे चलेगा। उसके लिए आपको बहुत बढ़िया स्पीड चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है 4G यूज कर रहे हैं, 3G तो छोड़ ही दीजिए, 4G यूज कर रहे हैं तो उसमें भी नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो 5G इज द वे फॉरवर्ड। तो इसीलिए अब ज्यादातर फोन जो हैं वो 5G की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 5G हो। अब एप्पल जिसमें हाथ लगाता है वो समझ लीजिए नया ट्रेंड बन जाती है। तो एप्पल भले ही लेट है लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, रेस यही जीतने वाला है 5G में। ये है, थोड़ा और डिस्कस करते हैं। 5G जो है, जो एप्पल ने लॉन्च किया है, टिम कुक का ये कहना है कि ये पूरा 5G पे ही काम करेगा। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि दुनिया में भी 5G इतनी रिलेवेंट नहीं है, हर जगह है ही नहीं 5G, तो काम कैसे करेगा? तो यानी कि क्या ये फोन बेकार है? अब टिम कुक का कहना है कि भैया 100 नेटवर्क पार्टनर्स हैं, पूरी दुनिया में 100 नेटवर्क पार्टनर्स हमने डिप्लॉय किए हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। देखो 5G अभी साउथ कोरिया में बहुत ज्यादा है। साउथ कोरिया में आप देखेंगे तो वहां पे 5G टेक्नोलॉजी का यूज बढ़िया है, उसके अलावा ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, यहां पे ये मार्केट डोमिनेंट है। भारत भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो है, यहां पे एप्पल डोमिनेंट है। आपको हर किसी के पास, ज्यादातर लोगों के पास आपको एप्पल का फोन मिलेगा। तो ये जो नया आईफोन लॉन्च किया है ये 5G टेक्नोलॉजी पे है। अब क्या है, बहुत लोगों के पास पुराना फोन है। होता क्या है ना, जापान में क्या होता है, जापान ऑस्ट्रेलिया की, जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो स्टोर के बाहर लंबी लाइन लगती है। ये एप्पल का इतना ज्यादा क्रेज है। और आपको एक और चीज बता दो, भारत में थोड़ा एप्पल महंगा भी है, आईफोन महंगा भी है, और देशों में अगर आप खरीदेंगे ना तो वहां पे आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो आईफोन का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो अब बहुत लोगों के पास पुराने आईफोन है, लाखों लाखों यूजर जो हैं, एक बार आपने आईफोन यूज किया उसके बाद कोई और फोन यूज करने का आपका मन ही नहीं करेगा। ऐसा होता है, आईफोन का एडिक्शन है। एक बार अगर आपके पास आईफोन आ गया ना, आप लोग भले ही, हम लोग कितनी भी बुराई कर लें कि आईफोन में कुछ दूसरा कनेक्ट नहीं होता, हम इसको कहीं और लगा नहीं सकते, डेटा ट्रांसफर दूसरे फोन में नहीं हो सकता, लेकिन बेटा एक बार बस यूज करके देखो, एडिक्शन है वो। तो अब नया आईफोन आ गया है तो जिनके पास पुराना है वो नया ले लेंगे, नई रिफ्रेश साइकिल स्टार्ट हो गई है। अब भैया पुराने फोन में 4G टेक्नोलॉजी, नए फोन में 5G टेक्नोलॉजी, यानी कि ओवरनाइट नंबर ऑफ 5G यूजर जो हैं ये मल्टीप्लाई होंगे। आप समझे कि नहीं?
आपको फोन चाहिए, आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी है, आपने बोला कि अब हम नया आईफोन लेंगे, लेकिन नए फोन में तो 5G है। तो भाई जितने लोग इस फोन को खरीदेंगे वो अल्टीमेटली 5G पे शिफ्ट हो रहे हैं ना। तो ऐसे ही अपने कंज्यूमर्स को 5G बेच बेच के एप्पल मार्केट पे कब्जा करेगा। साथ ही साथ जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो भी कम होगा। एप्पल का कहना है कि 5G बहुत तेज स्पीड देगा, 4 GB पर सेकेंड। पीक कितना है? पीक रेट 20 GB पर सेकेंड। लेटेंसी कम होगी, बहुत बढ़िया, सब कुछ एकदम जबरदस्त तरीके से होगा, ये एप्पल का कहना है। तो अब वहां क्या होगा जहां पे 5G मार्केट है ही नहीं, जैसे भारत। तो यहां पे आईफोन प्रॉमिस कर रहा है कि भैया हम तो कैप्टिव बेस ऑफ दी, देखिए कैप्टिव मार्केट आप समझते हैं ना, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये कैप्टिव बेस ऑफ यूजर्स, इसको कैप्टिव कस्टमर्स बोलेंगे। कैप्टिव मार्केट बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। कैप्टिव मार्केट का मतलब यह है कि जहां पे पोटेंशियल कंज्यूमर, जैसे हम आप कंज्यूमर्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं। जैसे आईफोन क्या खाली आईफोन ही एप्पल बनाती है? आईफोन खाली वही बनाती है, एप्पल बनाती है। तो यानी कि सप्लायर जो है वो लिमिटेड नंबर में है ना। तो हम जो है इन्हीं से ही आईफोन खरीदेंगे। तो हमारे पास क्या चॉइस है? यही। अब अभी अगर 5G को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं तो एप्पल इसमें बाजी मारेगा। तो हमारे पास चॉइसेस क्या होंगी? एप्पल। यानी कि जहां पे चॉइस कम होगी वहां पे क्या होगा? मोनोपोली। हमारे पास ज्यादा चॉइस ही नहीं है ना, तो हम एप्पल के पास ही जाएंगे कि भैया फोन दे दो, क्योंकि आपके पास 5G है, हम एप्पल का फोन खरीदेंगे। तो एप्पल अपने हिसाब से, आप देखिए 1,60,000 का फोन है, अपने हिसाब से जो प्राइस है उसको बढ़ाएगा। कैप्टिव मार्केट की बात करें तो ये तो या मोनोपोली या फिर ओलिगोपोली में होता है। यानी कि जिनके पास जो एक ही इंसान रूल कर रहा है, रूल मतलब एक ही इंसान के पास पूरा मार्केट है, या फिर कुछ लोगों के पास, 3-4 लोगों के पास ही पूरा मार्केट है। और ये बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि इससे हम जो है कंज्यूमर्स जो है उसको बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं सर्विसेज के लिए। तो ये आईफोन बोल रहा है कि हम जो कैप्टिव बेस है, इसको कैप्टिव कस्टमर्स भी बोलते हैं, वो यूजर्स के लिए बढ़ाएंगे। अब देखो अगर ये बढ़ेगा तो आप खुद सोचो, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? हमारा नहीं, हमारा नहीं होगा, सर्विस प्रोवाइडर्स का फायदा होगा ना भाई। यहां पे एप्पल बोलेगा, देखो जहां पे 5G मार्केट नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल हो गया, वोडाफोन, उनको बोलेगा 5G टावर्स लगाओ, आप 5G सर्विसेज दो। तो भाई वोडाफोन और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या करेंगे? वो आपको 5G सर्विसेज देंगे। अब उसी 5G सर्विस पे आपका मोबाइल चलेगा। अब जिस सर्विस पे आपका मोबाइल चल रहा है उसके लिए आपको पैसे भी तो देने हैं, तो इन सर्विस प्रोवाइडर्स को आप पैसे देंगे। और 5G नेटवर्क भाई जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा, ये भी तो है ना। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो ऐप डेवलपर्स हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको फायदा होगा। तो एप्पल की तो चारों उंगलियां घी में हैं, आप ये समझिए। और भाई कस्टमर्स जो है ना वो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी, लोग जो है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। अब भारत की बात करते हैं। 2019 में साउथ कोरिया पहला देश बना था जिसने 5G नेटवर्क जो है वो डिप्लॉय किया था। आपको बताइए कि भारत की 2018 की नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ 5G को स्टेट करती है कि 5G बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, डेटा एनालिटिक्स के लिए 5G इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत सरकार ने 5G को कमर्शियलाइज करने के लिए 2020 का टारगेट रखा है, ये 2021 तक जाएगा। लेकिन स्टिल 5G को हम कॉशियस अप्रोच के साथ देख रहे हैं। मैंने अभी आपको 5G के एडवांटेजेस बताए, एप्लीकेशंस बताए, हर चीज। देखिए आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 की तरफ हैं, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 जो चल रहा है, प्रेजेंटली चल रहा है, उसमें 5G का सबसे बड़ा यूज है। तो 5G इज दी बैकबोन, इज एक्सपेक्टेड टू बी दी बैकबोन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आने वाली टेक्नोलॉजी में 5G सबको किनारे कर देगी, ठीक है। 60% यूजर 2025 तक 5G यूज कर रहे होंगे, हम और आप सब। तो भारत में अभी तक तो फिलहाल 5G नहीं आया है। भारत, अगर हम मोबाइल मार्केट की बात करें, स्मार्टफोन मार्केट की बात करें, तो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है। तभी एप्पल भी भारत में अब आके मैन्युफैक्चर कर रहा है फोन्स, ये मैंने लेक्चर लिया था। और 5G को कमर्शियलाइज करने में भारत सरकार तो तत्पर है ही। एप्पल तो अभी मैंने आपको बताया कि जहां पे नेटवर्क नहीं है एप्पल तो वहां पे भी बोलेगा कि 5G लगाओ,
5G दो, इसके लिए भी स्पेक्ट्रम बिकेगा। आपको पता ही ना, ये नेटवर्क्स ऐसे तो चलते नहीं है, स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता है। वो 2G स्पेक्ट्रम वाला था ना, 2G टेक्नोलॉजी के लिए वो जो घोटाला हुआ था, तो इसके लिए भी स्पेक्ट्रम बिकेगा, एलोकेट किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, अभी तक भारत ने इसके ट्रायल्स स्टार्ट नहीं किए हैं। 2021 से पहले तो ये हमको नहीं मिलने वाला। ठीक है, देखो 5G के लिए ना आपको काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कल 5G आ गया। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खासा चाहिए। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे आपको सिस्टम वैसा करना पड़ेगा। आपको नेटवर्किंग स्पीड देने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। नए तरीके से आपको कंपनीज को, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, नए तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया में हुआवे जो है, वो जो चाइनीज फर्म है, हुआवे की कंट्रोवर्सी चलती रहती है, वो इस समय 5G टेक्नोलॉजी को मेजॉरिटी में ओन करती है। मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई 5G टेक्नोलॉजी को ओन करता है तो वो है हुआवे, फिर एरिक्सन आ जाता है। फिर भारत में फाइनेंशियल होल्डर्स भी तो हैं यार। देखो AGR का इशू वैसे ही चलता रहता है, कितना ज्यादा टैक्स कितनी सरकार को देना है वो तो ऑलरेडी है। दूसरी चीज जो है, 5G कितने पैसे का होगा, 30 से 40% ज्यादा होगा यहाँ पे प्राइसेस। तो क्या कंज्यूमर उतने प्राइस देने को तैयार है? भारत अभी अमीर देश तो है नहीं, ये बहुत दिक्कत है, ये भी देखना पड़ेगा। तो भारत में अभी चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत ही भारत में आ जाएगी, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज ने भारत में काम करना शुरू कर दिया है। जो हार्डवेयर्स हैं ये इंस्टॉल करने शुरू कर दिए हैं। एरिक्सन जो है ना, जैसे कुछ कंपनीज हुआवे हो गई, एरिक्सन हो गई, ये क्या करती हैं, ये हार्डवेयर्स को इंस्टॉल करती हैं कि अगर मुझे अपने देश में 5G टेक्नोलॉजी, तो मैं एरिक्सन को फोन करूंगा, वो आके लगा देंगी सब। अब ये सर्विस प्रोवाइडर्स इनकी सर्विस लेंगे, इनके हार्डवेयर को यूज करेंगे। तो अब जिनके पास जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे जियो ही हो गई, तो वो 5G टेक्नोलॉजी पे आसानी से स्विच कर सकते हैं। तो भारत के लिए तो अभी टेक्नोलॉजी तो ये काफी नई है, लेकिन आने वाले समय में हम देखेंगे ये टेक्नोलॉजी जो है वो काम यहां पे भी करेगी। तो ये लेक्चर था, एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।